राजस्थान के टोंक जिले में अति मनोरम और मन को लुभा देने वाली अरावली पर्वत श्रृंखला की प्राकृतिक छटा के मध्य आवा ग्राम में स्थित है श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन सुदर्शनोदय अतिशय क्षेत्र। अपनी भव्यता और ऐतिहासिकता को संजोए हुए 12वीं शताब्दी का ये जिन तीर्थ लगभग 150 बीघा विशाल भूमि में फैला हुआ है और भारत के इतिहास में ये पहला ऐसा तीर्थ है जहाँ संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निध्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज सत्संग के वर्ष 2011 के मंगल चातुर्मास में 400 मंगल कलशों की स्थापना एक साथ की गई थी। माना जाता है कि मंदिर जी की स्थापना कुंद मूल की आमना के अनुसार विक्रम संवत 1223 में एक गुफा मंदिर के रूप में की गई थी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन महाअतिशयकारी सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र, आंवला जिला, टोंक, राजस्थान। अपराह्निक परीक्षणा स्वाध्याय विलयाम श्री कायुश्रम। नमो अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो वज्रायार्णं नमो सर्वशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम उपकारी निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज की जय। चांदखेड़े की सरजमी से हम सभी लाभ लेंगे। पूज्य निरापक मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी के मुखारबिंद से जिज्ञासाओं का समाधान चाहेंगे। और मैं इसके लिए सर्वप्रथम 12 राजस्थान से इंजीनियर पंकज जैन की जिज्ञासा है। नमोस्तु मुनिराज जी, जैन दर्शन के अनुसार परमाणु में 4 स्पर्श के बजाय 2 स्पर्शी क्यों पाए जाते हैं? परमाणु में परमाणु के अंदर जो हल्का भारी जो है और खुरदरापन आदि जो है ये उनमें होते ही नहीं है स्वभाव से। 2 ही स्पर्श उसमें माने गए हैं। ऐसा नवा स्वभाव है उसका, कोई और तो कारण अपन बता नहीं सकते, क्योंकि उसका ऐसा स्वभाव है, ऐसा मानना चाहिए। राजीव जैन अमरपाटन से जिनवाणी से संबंधित यह प्रश्न है। सूत्र के अर्थकर्ता शुद्ध केवली हैं, ऐसा पढ़ा था, कैसे घटित होता है? अर्थकर्ता शुद्ध केवली इसलिए अपन मान सकते हैं गणधर परमेष्टि का रूप मानकर। और आज अपन वर्तमान शासन नायक में शुद्ध केवली के द्वारा ही, अंतिम शुद्ध केवली के द्वारा ही हमारा ज्ञान प्राप्त किया। पूज्यवर कुंद भगवान ने अपने साहित्य में भी शुद्ध केवली भणियम ऐसा शब्द का प्रयोग किया। बोछामि समय पाहुड़ मृणमो शुद्ध केवली भणियम बंदित्व शब्द सिद्धे ध्रुव ममल मणोभवम गदिम पत्ते। पूज्य समय सार की व्याख्या करते हुए उन्होंने यही शब्द का प्रयोग किया, शुद्ध केवली भणियम। शुद्ध केवली ने जो कहा है वही मैं कह रहा हूं, तो इस अपेक्षा से कह सकते हो। सामान्य शुद्ध केवली में गणधर परमेष्टि को लिया जाता है। आप लोग मंगलाचरण में करते अश्य मूल ग्रंथ करतारा श्री गणधर देवा, हाँ जयंत भगवान, फिर उसके बाद गणधर देवा, प्रतिगणधर देवा, तो ये उपलक्षण रूप में मान लेना चाहिए। और वर्तमान में अपन को जो ज्ञान मिला अंतिम शुद्ध केवली भद्रबाहु की अपेक्षा से,
संजय जैन अजमेर से, नमोस्तु महाराज जी। गज कुमार मुनि पर उपसर्ग हुआ, उन्हें शुक्ल ध्यान हो गया, उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। क्या सुकुमार मुनि और यशोदा मुनि राज को उपसर्ग होने पर शुक्ल ध्यान नहीं हुआ? नहीं हुआ, विशुद्धि नहीं बन पाई। उपयोग बहुत स्थिर करना अपने हाथ में नहीं होता। एक ऐसी आकस्मिक घटना है, उपयोग को हर व्यक्ति चाहता है। सुकुमार मुनि ने भी चाही, पांडवों ने भी चाही, लेकिन अब वो स्थिर नहीं, वो टंकोत्कीर्ण नहीं हो पाया एक अंतर्मुहूर्त के लिए। प्रयास तो उन्होंने भी किए थे। सुकुमार मुनि ने कितना प्रयास किया, शालिनी खाती रही, कुछ भी नहीं किए, लेकिन उपयोग में थोड़ी सी अस्थिरता बनी रही। छठा सातवें गुणस्थान में झूलते रहे, ऐसा। नमोस्तु यहाँ से अक्षय नैवेद्य कोटा से करें। नमोस्तु महाराज जी, यदि मैंने प्रणगान नहीं कर पाया और डायरेक्ट चौके में आकर नवदा भक्ति के भाव किए तो क्या मुझे नवदा भक्ति का सत्सय पुण्य होगा? नहीं होगा। आपकी जितनी भक्ति कटी उतने नंबर कटेंगे। हाँ। विजय जैन मुंबई से, नमोस्तु मुनिश्री। क्या असाध्य रोग, दोष और शारीरिक परिपक्वता न होने से मनुष्य और अन्य जीवों में संलग्न से भाव स्वाभाविक रूप से नहीं आते, जिसका उद्देश्य यदि मुमकिन तो उपचार अन्यथा मृत्यु? यदि रोग वगैरह हो गया, प्रश्न ठीक नहीं। हाँ, नहीं, उनका मतलब ये है कि भाव यदि असाध्य रोग हो गए हैं, अब संलग्न कर नहीं पा रहे हैं, तो फिर सीधे नहीं कर पा रहे हैं तो उसका दो तरीके हैं कि उसको नहीं करने पर कितनी देर नहीं कर पा रहे हैं, स्थायी रूप से है कि तुम्हारे कुछ दिन के लिए लगा, उस पर विचार करना पड़ेगा। उपचार करना ही हाँ, और उसको नहीं, उपचार करना ही संलेखना नहीं है। वो परिस्थितियां हैं, इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। किस प्रकार की असाध्यता है, स्थायी है या कुछ का निदान है, और कितने सीमा तक है, इस पर विचार किया जाएगा। अज्ञात। नमोस्तु मुनिवर। नमो का मंत्र की महिमा में आता है कि अपवित्र हुआ। दूसरा पद है कि सब अवस्थाओं में नमो का मंत्र को स्मरण करने वाला भीतर बाहर से सर्वत्र पवित्र होता है। किस अपेक्षा से कहा गया है? नमोकार मंत्र एक जपना, पढ़ना, स्मरण करना, अनेक रूप इसके हैं, लेकिन जब जाप करेंगे तो अनुष्ठान पूर्वक करेंगे। जब स्मरण करेंगे तो वह हमारी बाहर की और अंतरंग की अपवित्रता को दूर करने वाला है। जब व्यक्ति नमोकार मंत्र पढ़ता है तो नियम से उसका मन वचन का पवित्र होना ही चाहिए। अब कोई गलत भाव से पढ़ता है वो उसकी जिम्मेदारी है। नमोकार मंत्र तो अपने आप में मन को पवित्र करने के लिए ही होता है। अब तुम्हारा मन किस प्रकार का है, नमोकार मंत्र क्या करेगा उसमें। प्रज्ञा जैन सहराई से, नमोस्तु गुरुवर। पुरुषार्थित उपाय में आया है कि उपदेश देने वालों को पहले मुनि धर्म का उपदेश देना चाहिए, फिर श्रावक धर्म का। तो जिज्ञासा है कि कोई त्यागी व्रती विद्वान समाज के बीच उपदेश देते हैं तो उन्हें पहले मुनि धर्म का उपदेश देना चाहिए कि श्रावक धर्म का? उपदेश देना अलग चीज है। उपदेश में सबसे पहले मुनि व्रत का उपदेश देना चाहिए। कोई पंडित जी पहुंच गए, वो क्या उपदेश देंगे? कोई विद्वान पंडित जी पहुंचे, वो क्या उपदेश देंगे? मुनि महाराज का उपदेश देवें, कहें कि मैं मुनि पद धारण नहीं कर पा रहा हूँ, आप लोगों को करना चाहिए, आप लोगों को ग्रहण करना चाहिए। तो पंडित हो चाहे गृहस्थ हो, आप माँ बाप हैं तो आपका भी कर्तव्य है। यदि आप माँ बाप सम्यक दृष्टि हैं और आपके सही लगन है, आसन भव्य है, तो शादी के पहले अपने बेटा बिटिया को बैठा लेंगे, बोले बेटा बिटिया बैठो। गृहस्थी में प्रवेश करने को हमने देख लिया, कुछ भी नहीं है, अशांति ही अशांति है, आकुल व्याकुल परिणाम है। तुम यदि चाहो तो एक महाव्रत मुनिव्रत रूप है, उन मुनिव्रत को अंगीकार करो, आरिका व्रत अंगीकार करो, मेरी तरफ से कोई बाधा नहीं होगी। आप जब वो पूछे कि ये चर्या क्या है, पूरी चर्या बताओ, नहीं वो कहे नहीं एक कठिन व्रत मेरे से नहीं बनेगा, ठीक है, यदि नहीं बनता है तो हम तुम्हें गृहस्थी में प्रवेश कराते हैं। हालांकि किसी माता पिता ने आज तक ऐसा उपदेश दिया नहीं, महाराज हम लोग उपद्रव करेंगे,
लोग क्या कहेंगे, और बेटा क्या कहेगा, लगता है कि मम्मी पापा हमें दोनों को। लेकिन पढ़ाने वाले गुरु पंडित लोग हैं, प्रवचन की गद्दी पर जब बैठे तब इस गद्दी पे तो पहले मुनि का उपदेश दें, बाद में उससे ना बने तो फिर धीरे धीरे श्रावक का उपदेश देना चाहिए। अशोक नगर से निर्मल जैन मिर्ची। नमोस्तु गुरुदेव। जिस प्रकार अकाल मरण होता है, क्या उसी प्रकार से अकाल जन्म होता है? क्योंकि आजकल ऑपरेशन के द्वारा मनपसंद तारीख में बच्चे के हिसाब से करवा। अकाल जन्म के संबंध में यही है कि अकाल जन्म तो कभी भी हो सकता है, जैसे गर्भपात कहते हैं, एक अंतर्मुहूर्त बाद भी हो सकता है। तुरंत जीव आया, जन्म में आया ही और मर सकता है। अब रही बात जन्म की, तो 7 माह के बाद जन्म की स्थिति के उल्लेख मिलते हैं, लेकिन उसमें वह परिपक्वता में कमी रहती है। लेकिन 7 माह के बाद के उपदेश, 7 माह के जीव बहुत जीते हैं। ऐसा कहते हैं श्री कृष्ण का जन्म 7 मास में हुआ था। उसी 7 मास के कारण वो बच पाए। हाँ, क्योंकि जो कंस का उत्पाद था बिफोर टाइम जन्म रहने से वो बच गए। यदि टाइम से आते तो उनको भी क्या होता ये तो अपन नहीं कह सकते, क्योंकि महापुरुष थे, लेकिन फिर भी उन बिफोर टाइम जन्म होने से होते हैं। 7 मास के लोग भी बहुत सारे जिंदा भी रहते। 8 मास ही नहीं बचते, जब क्या सुना है। अब ऐसा कहते हैं, हाँ। ऐसा कह तो नहीं सकते। हाँ। सवाई माधोपुर से वैभव जैन। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान की वेदी के स्थान को गर्भगृह क्यों बोलते हैं? वह कितनी दूरी तक होता है वेदी से? भगवान के गर्भगृह जो बनता है ना वेदी से, गर्भगृह अब आजकल के गर्भगृह की स्थिति नहीं बन पा रही। खुले हाल में जब रखते हैं, पूरे बड़े बड़े बीम निकालना पड़ते हैं। आज की जनसंख्या की स्थिति देख करके गर्भालयों की स्थिति नहीं बन पा रही। गर्भालय तो फिर पूरा मंडप चारों तरफ से बंद होना चाहिए। गर्भालय के बाद कौली होती है, कौली के बाद फिर द्वार होता है, द्वार के बाद शंखावटी होती है। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें होती हैं। यदि ये करते हैं तो आज के लोगों को दर्शन ही नहीं हो पाएंगे, अभिषेक पूजन ही नहीं कर पाएंगे। एक मंदिर है और 100 500 घर हैं कॉलोनियों में। अब क्या करें, अनेक मंदिर बन नहीं सकते क्योंकि कॉलोनियों में प्लाट महंगे हैं, स्थान छोटे हैं। एक मंदिर बन जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो आज के समय बस यही है कि रेलिंग लगा देना चाहिए। तो शिखर का जो नाप होता है गर्भालय में, जो शिखर का जो 4 कोने होते हैं, उन 4 कोनों को नीचे उतार करके और रेलिंग लगा देना चाहिए। यही आज मर्यादा है। आरसी जैन जयपुर से। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान में कहीं ब्राह्मी लिपि में नवोकार मंत्र लिखा हुआ है? यदि है तो उसको क्यों नहीं पढ़ाया जाता? ब्राह्मी लिपि के अंदर नवोकार मंत्र है तो है, तो क्या फर्क पड़ता है उसमें? लिपि में प्राग लिपि तो है, रोमन लिपि कहलाती है। मान लो नमोकार मंत्र को यदि हम इंग्लिश में लिख देंगे, लेकिन उच्चारण में तो नमो ही आएगा ना, नमो ही आएगा। पाली में पढ़ोगे तो वो लिपि मात्र है। नमोकार मंत्र में पाली में कभी नहीं हो सकता। नमो को मंत्र नहीं रहेगा। जैसे नमोकार मंत्र का हम हिंदी करें तो क्या है, नमस्कार हो अरहंतों को, नमस्कार हो सिद्धों को। तो अब ये मंत्र नहीं रहा, ये अनुवाद हो गया। नमोकार मंत्र तो ओरिजिनल प्राकृत भाषा में ही है। अब आप लिपि कैसी भी लिख लो, चाहे इंग्लिश में लिखो, चाहे रोमन में लिखो, चाहे पाली में लिखो, चाहे ब्राह्मी लिपि में लिखो, ऐसा। अभिषेक मोदी देही बैतूल से। हमारे यहाँ मंदिर का निर्माण हो रहा है। मेरी इच्छा है कि समय से करके 20 टोंकों में से, सभी टोंकों में से मिट्टी ला करके, तांबे कलश ला करके अपने मंदिर में रखें, तो क्या उचित है? और 4 भगवान जो तीर्थंकर अन्य स्थान से मोक्ष गए हैं, तो उनकी मूर्ति, उनकी जो मिट्टी लाएंगे, उसके हिसाब से उसकी ऊर्जा वैसी रहेगी कि उस असली स्थान से मिलेगी। अब देखो, तीर्थ क्षेत्रों में तो हमने इसका प्रयोग किया है। अलग अलग गांव के मंदिरों में, नगरों के मंदिरों में रखने में अभी हम इस संबंध की सहमति नहीं देते, क्योंकि तीर्थ क्षेत्र एक अलग होता है। आपके जो मंदिर बनते हैं, ये परमार्थ के साथ साथ
आपको सांसारिक वैभव के भी प्रतीक होते हैं। और सम्मेद शिखर आदि जो हैं, ये जो हैं एक पूर्णतः संसार निवृत्ति मार्ग की तरफ ले जाते हैं। इसलिए तीर्थ क्षेत्रों तक ही हमारी अभी शोध हुआ है। तीर्थ क्षेत्र जो बनते हैं वह हमेशा समाज से बहुत दूर होते हैं और समाज के लोग वहाँ जाकर के तीर्थ वंदना के रूप में जाते हैं। सम्मेद शिखर तीर्थ है, तो अब इसलिए अभी मैंने इस संबंध में प्रैक्टिकल किया नहीं और कहीं मैंने इसको रखवाया भी नहीं है। तीर्थों पे जरूर मैंने प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, वर्षों हो गए, और उसका बहुत सकारात्मक लाभ जिन जिन क्षेत्रों को हमने नए क्षेत्र थे शुरुआत की, उनकी अप्रत्याशित विकास हुआ है और वहाँ अतिशय और बहुत सारी समृद्धियाँ भक्तों की भी बढ़ी हैं और क्षेत्र भी दिन दूना रात चौगुना बढ़ा है। बागपत उत्तर प्रदेश से अमन जैन। नमस्ते महाराज जी, क्या कुएं को ढककर या बंद करके उसके ऊपर दुकान या मंदिर बनाकर उसका उपयोग कर सकते हैं? अभी आपकी व्यवस्थाएं हैं, मैं क्या कहूँ। पहली बात तो कुएं के ऊपर दुकान है, उसका तो बंटा झाड़ है ही। सही बात है। नीचे कुआं खोद के रखा है, हाँ। तो फिर क्या करेंगे? वो कहते हैं ना कुएं में गिरेगा और क्या हो। रानीपुर से वर्षा जैन। पापी जीव सुखी क्यों रहते हैं और धार्मिक जीव दुखी क्यों रहते हैं? कहाँ है वो पापी? आज तुम्हें पापी दिख रहे, कल के पुण्यात्मा देखो। अतीत में उन्होंने कितना पुण्य किया है और तुम गरीब हो, अतीत तुम्हारे काले कारनामे उठा के देखो। मैंने कहा ना, जेल में हर व्यक्ति धर्मात्मा बन जाता है, लेकिन वो जेल क्यों आया है वो थोड़ा देखो तो पता चल जाए। तो अपन को लगता है ऐसा। वर्तमान, मैंने कहा ना, वर्तमान में जिस व्यक्ति के पास जो दुख हैं वे जरूर उसने कोई ना कोई दुख दिए हैं, और वर्तमान में कोई व्यक्ति सुखी है जरूर उसने इस प्रकार का सुख दिया है। बिना सुख दिए सुख नहीं मिल सकता, बिना दुख दिए दुख नहीं मिल सकता। तो आज वर्तमान में कोई व्यक्ति यदि धनवान है, पैसावान है, नियम से उसने पूर्व भाव में बहुत बड़े बड़े दान दिए हैं, बहुत धर्म किया है, इसलिए आज वो धनवान है। ठीक है, आज उसका दुरुपयोग कर रहा है तो भविष्य उसको मिलेगा, लेकिन 1 रुपया भी यदि तुम्हें कहीं से मिला है तो नियम से उसके पीछे कोई ना कोई पुण्य की कहानी है। और 1 रुपया भी तुम्हारे हाथ से गया है, नियम से कोई ना कोई पीछे उसकी दुख की कहानी है। अब वो कहानी जानने के लिए ज्ञान चाहिए, बाकी आगम तो यही कहता है। रोठियाई गुना से श्रीमती गुणमाला। नमोस्तु गुरुदेव। जिस तरह अष्टांग महापर्व शाश्वत हैं, तो क्या दशरथन पर्व भी जो है पर्यूषण पर्व वो भी शाश्वत हैं? आगम उल्लेख नहीं मिल रहा। दशलाक्षण पर्व के संबंध में कथाओं में मिले, लेकिन कहीं सिद्धांत में जैसे अष्टानिका पर्व और अष्टमी चौदश के पर्वों का उल्लेख मिलता है, ऐसा कहीं दशलाक्षण पर्वों का कोई उल्लेख नहीं मिला हमें। कथाओं में जरूर, जैसे रवि व्रत है, रोहिणी है, ऐसे ही दशलाक्षण व्रत कथाओं में तो आए हैं। अब ये कब से हैं, कैसे हैं, ऐसा हम इतिहास न मिलने पर कोई घोषणा करना उचित नहीं। फिर भी 10 धर्म होना अलग चीज है। 10 व्रतों के लिए भादों में, कुंवार में, कार्तिक में जो 10 धर्म हैं। 10 धर्म तो अनादिकाल से हैं। पर्व की बात कर रहा है। 10 धर्म और 10 पर्व, जैसे अष्टांग का पर्व होता ना, ऐसे दशलाक्षण पर्व ये भादों के इसके लेकर के ये कथा से तो सिद्ध हैं, लेकिन सिद्धांतों में हमें कहीं देखने में नहीं मिले कि पर्व को संज्ञा इनको कब मिली, कैसे मिली। ये भादों में, माघ में, चैत में, ये किस प्रकार से हैं कह नहीं सकता। इंदौर से महेंद्र पत्रकार। नमोस्तु गुरुदेव। अपेक्षा रखना कमजोरी है और उपेक्षा होने पर तीखी प्रक्रिया होने में देर नहीं लगती है। अब इस पर हम नियंत्रण और संतुलन कैसे बनाएं? अपेक्षा रखना कमजोरी नहीं है,
अपेक्षा रखने के अभिप्राय आपका कैसा है? परिणाम यही रखो कि हम अपेक्षा न करें। हमने कम से कम 2 महीने प्रवचन दिए थे अभी वहाँ पर चौलेश्वर में स्वयंभू शक्ति के ऊपर। परिणाम यही रखो कि हमें किसी का आलम्बन नहीं लेना पड़े, लेकिन जब अपन स्वयं चलने में समर्थ है ही नहीं तो आलम्बन लेना श्रेयस्कर होता है। और उपेक्षा जो होती है, ना उपेक्षा करना और ना उपेक्षा होना। उपेक्षा होते समय जरूर अपनी जब उपेक्षा हो तब हमारे लिए ये सोचना चाहिए ये उपेक्षा नहीं कर रहा है, ये हमें स्वयं पे पैरों पर खड़े होने का मौका दे रहा है। पॉजिटिव सोचो। किसी ने हमने सहायता मांगी, उसने सहायता नहीं दी तो अच्छा हुआ इसने मुझे कर्ज होने से बचा लिया। तुम किसी के पास पैसा मांगने गए, उसने नहीं दिया, तो तुम्हें सोचना है अच्छा हुआ इसने, जैसे होगा परेशानी तो हो ही रही थी, कम से कम कर्जदार होने से इसने बचा लिया। ये मुझे सहारा देता तो शायद मैं इतना बड़ा नहीं हो पाता। कई बार हमें ज़्यादा सुविधाएं हमारी शक्ति को खो देती हैं। देखो, जंगलों में पेड़ को कोई सहायता नहीं करता, कैसा हरियाता रहता है। और तुम्हारे बगीचे के अंदर यदि 2-4 दिन पानी देना बंद कर दो तो सूख जाता है। क्यों? इसको ज्यादा सुविधाएं मिल गई। जिंदगी में जितनी ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं हमारी शक्ति उतनी ज्यादा द्रोहित होती है। हमेशा प्रयास करो कि मैं अभाव में जिंदगी जीऊं। मैंने वहां प्रश्न में कहा था, अभाव में सद्भाव की जिंदगी जीना ही सबसे बड़ी साधना है। अभाव में जो तुम्हारे पास नहीं है उसके बाद भी उसका आनंद आ रहा है। महावीर स्वामी ने सबसे बड़ी चीज दी मुनि को कि तुम अभाव में सद्भाव का आनंद लो। सब चीजों का अभाव कर दिया और फिर भी उसको आनंद की अनुभूति की बात हुई। इसलिए जब भी तुम्हारे जीवन में विपरीत परिस्थिति आए उस समय ये सोचना चाहिए यह मुझे स्वयं सेल्फ करने का मौका दिया जा रहा है। ये मुझे सहारा नहीं दे रहा है, इसका अर्थ है कि मुझे कुछ चलना है, मुझे कुछ चलना है, मुझे खुद संभलना है, मुझे खुद अपने पैर पर खड़े होना है। बड़े होने के बाद तुम्हें महसूस होगा अच्छा रहा जो किसी ने सहायता नहीं की, आज मैं अपने पैर पर खड़ा हो गया। शायद सहायता दे देता तो मैं आज तक चलना ही नहीं सीख पाता। बहुत बार मैंने तो अनुभव किया, कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति आती है कुछ ना कुछ ताकत देके जाती है, शक्ति देके जाती है, विल पावर मिलता है। ऐसा लगता है इसके बिना भी मैं जी सकता हूं। मैं तो समझता था कि मैं जी नहीं पाऊंगा, इसके बिना भी मैं जी सकता हूं। जब भी कहीं भी तुम्हारे लिए कोई सहयोग की अपेक्षा हो और सहयोग न मिले तो आप विकल्प न करके थोड़ा पॉजिटिव सोचिए, अच्छा हुआ जो इसने साथ नहीं दिया, कम से कम मैं अपने पैर पर चलना सीख गया। अच्छा हुआ कि इसने हमारे लिए धन नहीं दिया, मैं खुद कमाना सीख गया। अच्छा हुआ इसने हमारे लिए कोई भी प्रकार का मानसिक सांत्वना नहीं दी, मैं सहिष्णु हो गया। तो अभाव को सद्भाव में बदलो। मैं तो कहता हूं कि भगवान मुझे जीवन में हमेशा अभाव की स्थिति बनी रहे और मैं सद्भाव का आनंद लेता रहूं। अभाव में जीने का एक आनंद अलग है, बहुत आनंद है। बस एक शौक लग जाए, अभाव का एक शौक लग जाए। जब अभाव का शौक लग जाता है तो व्यक्ति को बहुत आनंद आता है। आज आचार्य श्री का 50वां आचार्य पदारोहण दिवस है और मैं उनके परम शिष्य मुनि श्री पुराण सागर जी से निवेदन करेंगे अपनी जिज्ञासा रखने की महती कृपा करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु 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 महाराज श्री। जब किसी नगर में पंचाणक होता है तो वहाँ पर तो सभी लोग फार्म भरते हैं माता पिता के और स्वधर्म की भावना होती है, तो वहाँ तो एक ही बन पाते हैं, है ना। और फिर कई लोग बेचारे निराश हो जाते हैं। हमारी भावना है महाराज जी यहाँ पर चांद खेड़ी में पंचाणक हो रहे हैं और इतने वर्षों बाद हो रहे हैं,
तो यहाँ पर हमें भावना है कि यहाँ पर 24 माता पिता बन जाएं वाह। और 24 ही स्वधर्म बन जाएं। तो यहाँ पर त्रिकाल 24 ही बन रही है और निर्माण कांड के पूरे भगवान बन रहे हैं, तो उनके माता पिता भी हो जाएंगे और एक एक क्षेत्र के एक एक माता पिता, और यहाँ के माता पिता बन जाएंगे। तो उससे निराश हो जाते बेचारे माता पिता नहीं बन पाते, तो वो उनकी भावना भी पूर्ण हो जाएगी। अभी हम लोग कुंभराज में थे, अब बेचारे माता पिता नहीं हमके चेहरे पे देख रहे थे महाराज जी, बहुत दुख हो रहा था हमें, एकदम निराश से हो गए वो। तो हमारी भावना है महाराज जी यहाँ पर 24 माता पिता बन जाएं और 24 ही स्वधर्म बन जाए, बहुत आनंद आएगा। इसके संग का समाधान करिए आप। बड़ी दिक्कत पड़ जाएगी उसमें, क्योंकि एक माता पिता के बाद कई जगह तो 2 माताओं के जो पुत्र हैं। अब ये बताओ मांगी तुंगी कि हम किनको बनाएंगे माता पिता? राम, हनु, सुग्रीव, सुडील, गय, गवाक्ष, इन सबके माता पिता अलग थे। एक एक बना, अब रामचंद्र जी के तो बनेंगे कौन से, फिर हनुमान के बनेंगे अलग, अंजना पवनंजय है ना, हनुमान के वही तो थे वो, फिर तो 72 के 72 बनाना पड़ेंगे तभी व्यवस्था बन पाएगी। महाराज श्री अपन उनको तो छोड़ दो निर्माण क्षेत्र, 24 तीर्थंकर को ही बना दो। 24 तीर्थंकरों में फिर मंचन करने में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। 24 दरबार लगेंगे अलग अलग। अब 24 को एक दरबार में बैठा लोगे तो बहुत बड़ी व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाएगी। हाँ, फिर 24 पंचकल्याणक भी ऐसे ही चले अलग अलग, 24 पंडाल बना लें अलग, 24 पंडाल बना फिर अलग अलग, फिर तो बहुत झमेला हो जाएगा, बहुत कठिन व्यवस्थाएं बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगी। और कभी ऐसा, अब आज इन्होंने प्रश्न किया है, अब इसका पहले नक्शा बनेगा, प्लानिंग बनेगा। देखो एक बार हमने जहाँ पर गुना के अंदर कल्पद्रुम मंडल विधान पहली बार देखा किया, 24 समोषण बनाए। वो समोषण देखकर ऐसा लगा, वहीं मैंने घोषणा की कि मेरे मन में भाव आ रहा है कि ऐसा समोषण जो थर्माकोल का बना है ऐसा स्थायी बनना चाहिए। अब 24 समोषण वाला समोषण स्थायी बनना, 250 फीट का तो पंडाल पहली बात, बिना पिलर का, 100 फुट ऐसा, 250-300 फुट ऐसा, और बीच में बड़ा समोषण। लोगों ने कहा महाराज जी ये थर्माकोल का है और टेंट है। मैंने कि बस यही कल्पना आ रही है कि एक दिन ये कहीं पाषाण का कैसे बने। अब उन्होंने प्रोफेशन में कह दिया, मेरा काम तो ऐसे ही आया गया कह दिया गया। वो बात आकाश में मंडराती रही मंडराती रही मंडराती रही। वर्षों के बाद जब ज्ञानोदय पहुंचे, वहां ऐसे मैदान दिखा और वो नाप रहा था तो देखा तो ये मैदान 300-350 फुट था। मिल गया, मैंने क्यों ना वही बनाया जाए। बात चली, वो आज साकार रूप हो रहा है। आज विश्व के सारे इंजीनियर लग चुके हैं। पाषाण का 100 फुट ऐसा और 250-300 फुट ऐसा डोम विश्व में ही नहीं बना, अभी कहीं बना ही नहीं है। जिस ढंग का डोम तो बना है, गोल डोम तो बन जाएगा, 250 बाई 250 गोल तो बन जाएगा, लेकिन वो लंबा जैसे डोम बनता है ना अपना, बिना पिलर का, अब कहीं बहुत 4 साल हो गए उसके नक्शे बनवाते, सब फेल हो गए। सबने कहा हमारा संभव नहीं। फिर मैंने कहा चलो एक सैंपल बनाओ। पहले 50 बाई 125 का सैंपल बनाओ। तो अब 50 बाई सैंपल का ज्ञानोदय में सैंपल बन चुका। अब जब सैंपल बन चुका तो अब कहना नहीं महाराज वो भी बन जाएगा, तो हमने अब तो बन ही जाएगा। 50 बाई 125 का बिना डोम का। तो ये कल्पनाएं हैं, कभी ऐसा आए 24 सौधर्मेंद्र हों, 24 कुबेर हों, 24 माता पिता हों। अब इसकी क्या प्लानिंग होगी, अब मैं एक तुरंत जिज्ञासा में कैसे समाधान कर दूं। महाराज श्री आपके सानिध्य में सबको बनना चाहते हैं, माता पिता स्वधर्म आपके बड़े अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहते हैं वो। अब लोग तात्कालिक यहाँ तो इतने जल्दी होना बहुत, इसके लिए तो महीनों तैयारी होगी। पंडाल ही अलग होगा, व्यवस्थाएं अलग होंगी, सब कुछ अलग होगा। हो सकता है 24 प्रतिष्ठाचार्य हो और फिर महाराज भी हो सकता है 24 महाराज चाहिए बड़े अलग अलग करने के, फिर हो सकता है।
अब मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और मैं पूज्य मुनि श्री उत्तम सागर महाराज जी से निवेदन करेंगे अपनी जिज्ञासा रखने की महती कृपा करें। पूज्य मुनि श्री उत्तम सागर जी महाराज। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु। अभी चर्चा चली थी 10 लक्षण पर्व के बारे में। तो अष्टानिका साल में 3 बार आता है, तो उसी प्रकार 10 लक्षण भी 3 बार आता है, किंतु ये प्रत्येक 3 महीने के 4 महीने के बाद क्यों नहीं आता? जैसे 10 अष्टानिक हर 4 महीने में 1 बार आता है, लेकिन इन 10 लक्षण को आगे पीछे ऐसे क्यों हो गया? 3 बार हर 4 महीने में क्यों नहीं आता है? उनके पर्व का इतिहास ही नहीं मिल रहा है। जिसका कोई इतिहास नहीं मिल रहा हो तो मैं कैसे कहूँ? अष्टान का पर्व का सबसे पहला इतिहास पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने नंदीश्वर देव की भक्ति लिखकर किया, देवताओं को लक्ष्य रख के किया। अष्टान का पर्व का जो है देवताओं ने महाधिकार, चौथा अधिकार लिख करके देवताओं के संबंध में वर्णन किया, लेकिन 10 लाक्षण पर्व का कहीं उल्लेख ही नहीं मिल रहा है कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों चला, कैसे चला। कथाओं में है तो मैंने कह दिया, कथाएं तो बहुत सारी हैं। अब कथाओं का इतिहास को हम जो है वही है बस, और क्या है। हर 3-4 महीने में 1 बार आना चाहिए ना। जब उसका इतिहास ही नहीं मिल रहा है तो लॉजिक क्या बताएं? अब रविवार हर दिन, रविवार जो 8 दिन में आता है तो आता है, अब है ये कुछ निश्चित है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी चैनल व सुधा कलश चैनल के दर्शकों द्वारा और चंद्रोदय तीर्थ में विराजमान भक्तों द्वारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम जिज्ञासा के लिए अखिलेश जी जैन हरिगढ़ और उनके पश्चात मनीषा जैन सतना तैयार रहे। जो चंद्रोदय तीर्थ एक महातीर्थ 14 दिसंबर से 19 दिसंबर के जो गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, पंच कल्याणक होने जा रहा है, उसके बाद महातीर्थ की संज्ञा पा जाएगा। और उसमें जो सिद्ध निर्वाण कांड में वर्णित सिद्ध क्षेत्र की प्रतिमाओं में कुछ नाम आए हैं जो 5 कलश की राशि से है। श्रीमती माया जैन, धर्मचंद जी जैन, राहुल सचीश कुशाग्र, लोकेंट जैन अलवर, और दूसरा नाम है सीमा मुकेश, बाबू हेमलता जैन, युवराज जैन, शुभम जैन इंदौर परिवार, और श्री रतन चंद जी, अशोक कुमार जी विद्या मोदी नगर भोपाल, श्री हीरालाल जी श्रीमती दयाबाई की स्मृति में मंजू जैन, प्रमोद जैन, विभूति जैन, जयेश जैन, एकांशी जैन इंदौर, सुगन चंद जी, चांदाबाई, अशोक, अनिल, सुनील, धर्मेंद्र, दिनेश कुमारी, सुकन्या कुमार कुआखेड़ा ने 5 कलश के माध्यम से श्री ऋषभ चंद जी, संकल्प जैन, विकल्प अनुराग्या, गौरव गीतिका मुनि, प्राची दिव्या ऋतु जैन कोटा ने, और श्रीमती निशु निशांत सर्वज्ञ जैन लंदन ने ये सौभाग्य प्राप्त किया। और नाम बताते जाएंगे। अखिलेश जी। नमस्ते महाराज जी। लंदन से भी आ गया ना, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र घोषित हो ही गया, क्योंकि भक्तों से मंदिरों की वो स्थिति बनती है, और ये आवाज इसका अर्थ है कि लंदन तक पहुंच गई। विदेशों से जब कोई चीज आती है तो अपने आप में वह स्थिति, मैं तो हमेशा कहता हूं कि विदेशी लोगों को बड़ी मजबूरी में एनआरआई बनना पड़ा, धन के कारण बनना रहा, लेकिन भली वो धन वहाँ कमाएं, लेकिन यहाँ कोई ना कोई धर्म के आयतन जरूर स्थापित करके ये कहें कि भगवान मैं भली यहाँ आया हूँ, लेकिन मेरी आत्मा, मेरी श्रद्धा तो आर्य खंड में, भारत देश में ही है और भारत में ही है, और ये प्रतीक रहेंगे। यहाँ से बैठा ली हुई तुम्हारी मूर्तियाँ वहाँ तक तुम्हारे लिए एनर्जी दे सकते हैं, देती हैं। इसलिए विदेशों में बैठे भी 5 कलश के माध्यम से चित निर्वाण कांड में वर्णित चित क्षेत्रों की प्रतिमा का पुण्यार्जन कर सकते हैं। अखिलेश जी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी। मेरी जिज्ञासा है कि मेरे पिताजी की उम्र जो है 82 साल 83 साल के आसपास हो गई। पास के गांव में हरिगढ़ का रहने वाला हूँ और कोटा में रहता हूँ अभी। इनके मतलब 300 साल यहाँ से जो इतना पास होने के बाद विवाह नहीं हुए, और आज आपके पुण्योदय से एक प्रतिमा जो है निर्वाण कांड में स्थापित करने आज भाव हुए हैं।
ये हमारे किस पुण्य का उदय है? पुण्य का उदय होता है, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा हो। जब जागो तभी सवेरा है, कोई बात नहीं। वृद्ध अवस्था में भी ये भाव हुआ, ये होनहार भली का लक्षण होता है। महाराज जी, इनका भाव ये था कि पिताजी बहुत पिताजी की वजह से बने, पिताजी के मैं जिंदगी में नहीं बना पाया। महाराज श्री का उपकार है कि ऐसा सौभाग्य दिया हमारे को कि 80 साल में प्रतिमा बैठाने का। बहुत अच्छा। सिद्ध क्षेत्रों पर भी, अतिशय क्षेत्रों पर जिन बिंब को बैठाना बहुत बड़े पुण्यात्मा का काम है। बहुत बड़ा कोई साथी से पुण्य होता है तब कहीं इन तीर्थ क्षेत्रों पर, तीर्थ क्षेत्रों पर हमेशा सीमित सीटें होती हैं, श्रद्धा लोगों की ज़्यादा होती है, भावनाएं ज़्यादा होती हैं, और तीर्थ क्षेत्रों पर सीमाएं होती हैं। कॉलोनियों में तो मंदिर छोटे होते हैं, समाज छोटी, यहाँ तो पूरा भारत, पूरा क्या विदेश तक इसमें रहते हैं। तो वहाँ मूर्ति बैठाने का सौभाग्य मिलना अपने आप में बहुत किसी का साथी से पुण्य हो, जिसकी गाड़ी कमाई हो, जिसका पुण्य में बहुत बड़ा पुण्य होता है, साथी से पुण्य, तभी ये कार्य कर पाते हैं। बहुत बड़ी बात है। मनीषा जी जैन सतना, ओम प्रकाश जी जैन अशोकनगर तैयार है। परम श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, वचन गुप्ती का अर्थ क्या मौन धारण करना है? बाह्य वचन गुप्ती यही है। अंतर जब वचन गुप्ती के है, अंदर भी विकल्प नहीं आना देना, बोलने का भाव नहीं आना, शब्दों की संरचना नहीं होने देना। मौन होकर के भी हम शब्दों की संरचना करते रहते हैं, शब्दों की संरचना से भी ऊपर उठना, वो गुप्ती के अंतर्गत जाता है। बाह्य गुप्ती इसको मान लो अंतरंग नहीं मानी जाएगी। नमोस्तु नमोस्तु। निर्वाण कांड में वर्णित प्रतिमा जी में और नाम आए हैं। डॉक्टर PN जैन, टाटा हॉस्पिटल मुंबई। सीमा प्रांजल, डॉक्टर तोशिता जैन, मुंबई से। और दूसरा नाम जिनका भी कजोड़ी मल जी, प्रेम भाई जी, महेश, बबीता, जितेंद्र, सरोज, अखिलेश, सम्यक, प्रणम्य, श्रेया, तन्मय, दर्शित, दिविशा, हरसोरा परिवार हरिगढ़ वाले कोटा, वो पधारें, आशीर्वाद लें। और तीसरा नाम दिल्ली से किशोर जैन, सुमन, विधान, विधि, पीयूष, मिहिर, सिविल लाइन दिल्ली से। और शुभम, प्रियंका, डॉक्टर महेंद्र, सुचिता, आरवी, अनवी जैन सिंगापुर से भी नाम आया है। ओम प्रकाश जी। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब आपके दर्शनों के लिए मन बहुत प्रसन्न रहता है और यहाँ आकर के बहुत प्रसन्नता होती है, पूरे दिन वैयावृत्ति करने का मन, आहार देने का मन, सभी प्रकार की मन में खुशियां होती हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति जब वो दीक्षा लेने के भाव रखता है तो उसको कितनी खुशियां होती होंगी, कृपया बताएं। अब उसकी खुशी तो हम ही जानते हैं कितनी खुशी होती है। वो खुशी गूंगे के गुड़ के समान होती है। गूंगा गुड़ खाता है तो स्वाद बता नहीं सकता, बस इतना कहता है तुम खुद खा के देख लो ना। बस वही है, क्योंकि ये कुछ खुशियां हैं जो शब्दातीत होती हैं। शब्दों से बांधने से उस खुशी का बौनापन हो जाता है। शब्दों की परिभाषा देने पर अर्थ छोटा हो जाता है, क्योंकि जब हम शब्दों को रूप देंगे तो कुछ एक अर्थ की तरफ देंगे। इसलिए शब्दों का रूप देने में जो खुशी है, जो वस्तु की महिमा है, वो बहुत छोटी और सीमित हो जाती है। आनंद को शब्दातीत ही रहने दो, और शब्दातीत आनंद का एक आनंद अलग होता है। CV जैन, कस्बा थाना। और इनके पश्चात तैयार रहेंगे मोक्षा जैन, इंदौर। और आज विश्व के मनोज्ञ और अलौकिक प्रतिमा के शांतिधारा के पुण्यार्जक परिवार थे। श्री सुनीता जैन, अंकित जैन, रोहित जैन, रवीना जैन, धर्मेश, शोभा, अरियन सिद्ध जड़ी बूटी परिवार जबलपुर। 2 कलश और 11 श्रीफल के माध्यम से सौभाग्य प्राप्त किया। और दूसरा श्री श्रवण कुमार जी, दर्शन जी जैन, शरद जैन, सोनल,
सांची, सौरभ, शिल्पी, समीर, श्रियान, सना, अजीत, प्रेमलता जी जैन सपरिवार दिल्ली ने 2 कलश 11 श्रीफल के माध्यम से और उसके पश्चात उन्होंने 1 कलश 11 श्रीफल के माध्यम से पूज्य आचार्य विद्यासागर जी की आरती का सौभाग्य प्राप्त किया। और आज एक और सौभाग्य प्राप्त किया उन्होंने संत सुधा सागर पब्लिक स्कूल में बच्चों को लाने के लिए एक मैक्स की भेंट किया 4 कलश के माध्यम से सीवी जैन। और इनके पश्चात नमोस्तु महाराज श्री जी। गुरु के मुख से ही सुना है कि गुरु की आज्ञा गुरु से भी बड़ी होती है। जैसे कि आप तो उसका चलता फिरता उदाहरण है, पर गुरु की आज्ञा मानना उससे भी ज्यादा कठिनतम होता है। गुरु को तो कभी छोड़ नहीं सकते, ना उनको मानना छोड़ सकते, पर उनकी आज्ञा पे चलना बहुत कठिन लगता है। कैसे उनके मार्ग पर अपने मन को स्थिर करते हुए चलें, स्थिरता कैसे बढ़ाएं? हमें मानना पड़ेगा कि सबसे पहले गुरु हमसे ज़्यादा जानते हैं, हमसे ज़्यादा सोचते हैं, हमसे ज़्यादा विचार करते हैं। हम अपने संबंध में इतना अच्छा नहीं सोच सकते जितना गुरु सोच सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये मान कर के स्वीकार करना चाहिए कि इसमें हमारा ही कहीं ना कहीं से कोई हित ही छुपा हुआ है। और आगम आज्ञा तो शत्रुवत कहा, गुरु की आज्ञा को मानना, आज्ञा जो होती है गुरु शत्रुवत व्यवहार करता है और शत्रुवत व्यवहार लगता है, लेकिन उसका फल जो है शत्रु के समान नहीं होता, उनका भाव शत्रु के समान नहीं होता। चाणक्य और चंद्रगुप्त को यदि आप जीवन में पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा कि गुरु कैसा होता है और शिष्य कैसा होता है। सबसे बढ़िया कठोर से कठोर चाणक्य जैसा कठोर गुरु और चंद्रगुप्त जैसा समर्पित शिष्य बहुत दुर्लभतम दुर्लभ, बहुत दुर्लभ। और चाणक्य का और जो चंद्रगुप्त का जो व्यवहार है, क्या व्यवहार है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चंद्रगुप्त को शत्रु भी इतनी यातनाएं नहीं दे पाया जितनी यातनाएं गुरु ने दी। चंद्रगुप्त कहीं भी जाकर के इस प्रकार का परेशानी में नहीं पड़ा जितना गुरु ने परेशानी में डाला। और बुद्धिपूर्वक गुरु परेशानी में डालते थे, और जितना जितना गुरु उसको परेशान में डालता रहा, चंद्रगुप्त उतना ही महान बनता गया। तो चंद्रगुप्त और चाणक्य का जो जीवन है वह हर व्यक्ति यदि पढ़ ले, समझ ले, तो गुरु शिष्य की परिभाषा पता चल जाएगी कि क्या होता है। नमस्ते महाराज जी। और पर कभी कभी महाराज जी गुरु की आज्ञा में चलते हुए, उनके सौभाग्य मानते हुए भी अगर कभी गलत विचार आते हैं तो उसका कौन सा कर्म का बंध हो, चल उन्हीं आज्ञा पे रहे हैं, तो पर भाव बिगड़ जाए कभी। अब वो संभालना चाहिए, कैसी प्रकार के संभालना चाहिए। निर्वाण कांड में वर्णित क्षेत्रों के नाम और कुछ ये बात अलग है कि चाणक्य और चंद्रगुप्त का जो भाव था वो राजनीतिक था। चाणक्य का जो भाव था वो आताताई शक्तियों का समन करना और प्रतिशोध का, अपने आप का प्रतिशोध लेना, ये था। लेकिन वहाँ प्रोसेस सीखना है, उनका भाव नहीं सीखना। उन्होंने किस भाव से किया ये नहीं, किस भाव से समर्पण और किस भाव से गुरु परीक्षा करते हैं वो देखना। निर्वाण कांड में वर्णित शिष्य क्षेत्रों की प्रतिमा के और नाम है नरेश कुमार जी, नवीन कुमार जी जैन, निशा कुमारी, मीनू जैन, नगीना जिला मेवात। और दूसरा नाम लाला ज्ञानचंद जी, कमला देवी, विनेंद्र, पूनम, अमित, रितेश साड़ी हाउस दिल्ली ने। और एक नाम महाराज श्री ऐसा आया है जिनकी भावना है कि पूरी वेदी हमारी हो, तीनों प्रतिमा हमारी हो, और उन्होंने 15 कलश और 51 श्रीफल के साथ सौभाग्य प्राप्त किया है। बहुत अच्छा। मोक्षा जैन, क्योंकि एक एक वेदी पर एक ही मूर्ति, 2-2, 3-3 मूर्तियां भी बैठेंगी, तो कोई पूरा 3 मूर्तियों का लेता है तो पूरा समूषण उसका होगा। पूरे नीचे वेदी में भी पूरे परिवार का नाम लिखा जाएगा। मोक्षा जैन इंदौर, और इनके पश्चात रचना जैन भूसा। परिवार तो नाम तो सभी के लिखे जाएंगे, महाराज उसका काम पूरे पर लिखा जाए,
एक वेदी पर 3 के नाम लिखना और एक पर अकेले का लिखना। नहीं महाराज श्री तो आप जो 3 मूर्तियां देगा उसका पूरी वेदी पर उसके अकेले परिवार का नाम होगा, और एक एक देगा तो 3 का नाम होगा, ऐसा। महाराज श्री क्योंकि महिलाओं के नाम प्रतिमा पे नहीं आते तो वेदी हाँ, महिलाएं वेदी पे तो नाम आएगा, पक्का है। नमोस्तु महाराज श्री। इसलिए जिनको तीनों प्रतिमा का सौभाग्य प्राप्त करें तो महिला वर्ग भी, उनका पूरे परिवार का नाम महिलाओं को भी आ सकता है, क्योंकि प्रतिमा पर तो केवल पुरुष वर्ग का आता है। इसलिए तीनों प्रतिमाओं का आप सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं 15 कलश के माध्यम से। मोक्षा जैन और रचना जैन। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री हिस्ट्री में ऐसा पढ़ा है कि महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजन के विपक्ष में थे, लेकिन अपन तो मूर्ति पूजन करते हैं, तो ये इसमें क्या सत्यता है? मतलब महावीर हिस्ट्री में पढ़ा है, आप मूर्ति पूज रहे, इतिहास में पढ़ा है ऐसा। महावीर स्वामी मूर्ति पूजा के विपक्ष में कहाँ थे? हाँ, मतलब इतिहास में पढ़ा है ऐसा। इतिहास में क्या है कि इतिहास तो इतिहास होता है, स्थानक वासी लोग जो है पूछते नहीं। अब कोर्स तैयार करने में कोई स्थानक वासी पड़ गया होगा, उसने कर दिया। हमारे यहाँ मूर्ति की पूजा नहीं है, मूर्तिमान की पूजा है। मूर्तिमान को मूर्ति में स्थापित किया जाता है। जैसे आप मंदिर जाते हैं तो पूछा किसकी पूजा करके? आदिनाथ की। कोई मूर्ति नहीं कहता। तो जैन दर्शन में मूर्तिमान की पूजा है। मूर्ति तो स्थापित करने के लिए आधार मात्र है, ऐसा मानना चाहिए। रत्ना जैन भूसा और इनके पश्चात चंद्रकांता जैन कोटा तैयार। उन्हीं श्री के चरणों में मेरा एवं मेरे भूषा परिवार का कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री अभी आपने बताया कि कोई माँ बाप अपनी बेटे बेटियों को उपदेश नहीं देता धर्म का। 8 कर्मों में मोहिनी कर्म प्रचंड है और उसकी स्थिति बंध भी प्रचंड है, लेकिन हम क्यों नहीं समझ पाते उसको? नमोस्तु महाराज जी। कैसे समझा? अभी आपने बोला था ना कि बेटी बेटियों को माने इस पथ पर चलने के लिए मुनि आर्या के माँ बाप नहीं मन बोलते, लेकिन 8 कर्म में मोहिनी कर्म प्रचंड है और उसकी स्थिति बंध भी प्रचंड है, फिर भी हम क्यों नहीं समझ पाते? अरे वो मोहिनी कर्म ही नहीं करना देता ना, तुमने खुद ही कर दिया कि मोहिनी कर्म प्रचंड है। वो मोहिनी कर्म ही नहीं करना दे रहा है कि किसी को अपन आरिका बनाए या मुनि महाराज बनाए। मोहिनी कर्म कहता है ऐसे कैसे बनाए? चाहे भले वो डाकू बन जाए तो बन जाए, महाराज नहीं बने। अब कैसे बनाया तो ये तो आपको खुद वस्तु स्वरूप पर विचार करना चाहिए, तत्व चिंतन करना चाहिए। अब मोहिनी कर्म की प्रबलता तो है ही। जो 14 से 19 दिसंबर तक पंच कल्याणक पूज्य निर्यापक महाराज के सत्संग के सानिध्य में होने जा रहा है, उस पंच कल्याणक पात्र में पुण्यार्जक एक परिवार ने स्वेच्छा से गुरुदेव पर छोड़ दिया। उनका नाम है श्री विजेंद्र जैन, शिवांगी जैन, मोनिका जैन, योगी जैन अलवर। 11 कलश के माध्यम से ये सौभाग्य प्राप्त किया है। और चंद्रकांता जैन कोटा और इनके पश्चात शिवानी जैन मयाना तैयार है। शिवानी जैन, चंद्रकांता जैन और जिन्होंने असीमकालीन आदिनाथ भक्तामर विधान में नाम दिया है श्री राजेंद्र जी जैन, प्रमोद कुमार जी जैन, अर्चना जी जैन, आयुष जैन, यश जैन, श्रीमती कुशल जैन, डॉक्टर ऋषांशु जैन, आशीष जैन, मालती देवी साडोरा, जिला अशोकनगर, आयुष के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। इनके पश्चात तैयार रहे निशा जैन कटनी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। 2 तरह की स्थापना होती है, तदाकार और अतदाकार। तो इनमें तदाकार करना चाहिए क्या अतदाकार करना चाहिए? ये समझ में नहीं आता महाराज जी के स्थापना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तदाकार स्थापना कहलाती है मूर्ति और अतदाकार स्थापना कहलाती है चावल आदि में भगवान की कल्पना करना। लेकिन हमारे यहाँ वो अतदाकार स्थापना है ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तदाकार हो या तदाकार पहले उसकी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा होगी, मंत्र होंगे, सूर्य मंत्र होंगे, तभी वो तदाकार मानी जाएगी। और ऐसा तुम ठोना पे जाके चावल रख देते हो तो ये ठोना पे चावल जो है संकल्प के चावल हैं, वे पूजा की स्थापना है, पूज्य की स्थापना नहीं। ठीक है, उसमें ये कहते हैं अत्रो 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 सन्निधि करणम,
हे भगवान मेरे निकाल, तो ये तो औपचार उसके प्रतीक के रूप में हम चावल रखते हैं। वो ना भगवान है ना भगवान का रूप यदि वो भगवान का है और चढ़ाते समय भगवान की वो लौंग और चावल टूट गया तो फिर ध्यान रखना मूर्ति के खंडित का दोष लगेगा और फिर तुम उसकी विसर्जन नहीं कर सकते। आप विसर्जन कैसे करोगे? तुम्हारे हाथ में विसर्जन, जब चाहे साबित कर दो, सब चाहे कर दो। विसर्जन तो जब होता है जब मूर्ति खंडित होवे, कोई दोष होवे, कुछ होवे, फिर उसका विसर्जन नहीं होगा कैसे? है ही नहीं। वो तो एक संकल्प के पुंज हैं कि भाई हम पुराने भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो उसको वो स्थापना नहीं मानना चाहिए। लेकिन तदाकार और अतदाकार स्थापना जो आई है वो वहाँ पूज्य की कोटि में ना रह करके सामान्य आई, फोटो बना देना तदाकार है। शतरंज की गोटी में घोड़े आदि की कल्पना कर लेना ये अतदाकार कहलाते। चंद्रोदय तीर्थ जो महातीर्थ बनने जा रहा है उसमें एक और नाम हमारी ब्रह्मचारिणी साधना दीदी की पुण्य स्मृति में ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, श्रीमती सुमन लता बिलासपुर, श्रीमान देवेंद्र कुमार जी बिलासपुर, श्रीमती अमित जैन, अंशु जैन, अर्पित जैन बिलासपुर ने सौभाग्य प्राप्त किया। दीदी पधारे, गुरुदेव से आशीर्वाद लें। और शिवानी जैन मयाना और इनके पश्चात निशा जैन कटनी तैयार है। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि जब हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जो समाज और संस्कृति के विरुद्ध होता है और उसे यह कहकर छोड़ देते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो ये बात कहाँ तक सही है और इसको किस वे में लेना चाहिए, मतलब किस राय में लेना चाहिए? समाज और संस्कृति के विरुद्ध कोई कार्य करने की जरूरत क्या पड़ी? क्यों करना पड़ रहा है? नहीं, पर जब ऐसा कुछ होता है कि हम कुछ गलत कर देते हैं पर उसको इसी थिंकिंग में ले लेते हैं कि चलो सब लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे, तो कहते रहने दो और हम तो गलत करते ही रहेंगे। वो स्थितियों के ऊपर है, आप किस ढंग से समाज का सामना कर सकते हैं, किस ढंग से आप संस्कृति का सामना कर सकते हैं, उसके लिए मैं प्रावधान तो नहीं कर सकता हूँ। मैं तो यही कहूँगा कि समाज और संस्कृति के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए, यही मार्ग है। गुरुदेव के आशीर्वाद से भूगर्भ शिला का अतिशयकारी आदिनाथ भगवान का निर्वाण कार्य प्रारंभ है। 21,000 से 5 शिला के माध्यम से जो सौभाग्य प्राप्त किया, श्रीमती सुमति देवी जैन, महावीर प्रसाद जी जैन, डॉक्टर राजेश जी जैन, निर्मल जी जैन, कमल अनिल छाबड़ा रानोली वाले सूरत वाले ने सौभाग्य प्राप्त किया। श्री भंवरलाल जी, अमरचंद जी, धर्मचंद जी छाबड़ा, बीना मानसी ने 5 शिला के साथ, और श्री ओम प्रकाश जी जैन, कमल कुमार जी, शंभू कुमार जी, अतुल, रजत, लीमी वाला परिवार कानपुर ने 5 शिला के माध्यम से, और एक और नाम 5 कलश के माध्यम से आया श्रीमती सुशीला जी ठोरा की पुण्य स्मृति में प्रकाश जी ठोरा, नीलेश, अखिलेश, आरम, निशा, आरोही ठोरा कोटा ने ये सौभाग्य प्राप्त किया है, तलवंडी कोटा ने, और निशा जी जैन कटनी, और इनके पश्चात निर्मला जैन गारोट तैयार है। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पंच महालक्षण कौन से होते हैं, कृपया समाधान कीजिए। पंच महालक्षण पंच महालक्षण कौन से होते हैं महाराज जी? पंच महालक्षण अष्टानिक में महाराज जी जो जाप आती है, पंच महालक्षण संज्ञाय नमः। पंच महाव्रत, तो फिर पंच महाव्रत मान लीजिए, या उनका प्रसंग देखना पड़ेगा किस प्रसंग में आया है वो। जाप है महाराज श्री, नंदीश्वर जाप में पंचमेरु के संबंध में भी आ सकता है कि पंचमेरु, वहां प्रसंग देखना पड़ेगा कि किस प्रसंग में वो है। वहां महातीर्थ बनने में 2 नाम और आए हैं, नाम बहुत सीमित बच्चे होंगे। श्री महेश जी, उर्मिला, संजीव, भाविका, आशुतोष, ज्योति, अमन जैन, सारांश, प्रियांशी, घमंडी परिवार अशोकनगर ने, और आजाद कुमार, आशीष, पूजा, सुनेमा, नीरज, चितांश, अंकिता दीदी, मयाना परिवार अशोकनगर ने ये सौभाग्य प्राप्त किया है। और साथ में स्वर्ण पुण्यार्जक का सौभाग्य प्राप्त किया कुमारी भाविका जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में श्री रोहित कुमार, कुसुम कुमार जी दादावाड़ी
कोटा ने सोने की अंगूठी भेंट करी है। निर्मला जी जैन गरुड़ और इनके पश्चात मनीषा जैन इंदौर तैयार हैं। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में सत नमन, सत नमन, सत नमन। महाराज जी, घोड़े की लगाम तो अपने हाथ में होती है, लेकिन मन की लगाम को अपने हाथ में रखने के लिए क्या करें? मन बहुत अपना मन है तो अपनी लगाम होना चाहिए। मन ही अपना ही है और मैं ही मन हूं, फिर किसकी लगाम जाए? जब मन ही मेरा है और मैं ही मन हूं और मन मेरे लिए है, तो वो तो अपने हिसाब से लगाम लगाना ही पड़ेगी। और स्वयं सोचना चाहिए कि मन पर लगाम नहीं लगाने से घोड़ा को लगाम नहीं हो तो कहाँ पहुंचाएगा, और मन को लगाम नहीं हो तो क्या करेगा। तो वो तो स्वयं सोचना चाहिए। महाराज जी से लगाते हैं, दिमाला फेरते तो इधर उधर दौड़ता है, उनको वो उससे हानि लाभ सोचेंगे तो उस पर लगाम हो सकती है। महाराज जी नमस्ते, महाराज जी नमस्ते, नमस्ते। मनीषा जी जैन इंदौर, इनके पश्चात रचना जैन इंदौर तैयार है। परम श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, 2000 सागर में मनुष्य पर्याय कितनी बार मिलती है? इसे हम कैसे घटाएंगे? मनुष्य पर्याय के संबंध में वेदों के संबंध में लिखा है 16 16 16 स्त्री के, 16 पुरुष के, 16 नपुंसक वेद के। इस प्रकार 48 भवों के संबंध में मनुष्य की चर्चा आती है। समूर्छन गिने जाएंगे उसमें? समूर्छन नहीं गिने जाएंगे। ये संगी पंचमी जो मनुष्य गर्भज हैं, गर्भज ही गिनना चाहिए, समूर्छन नहीं। नमोस्तु महाराज। रचना जी जैन इंदौर और इनके पश्चात सोनम जैन सागर तैयार है। नमोस्तु 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 मम गुरु मेरे और बशो। नमोस्तु महाराज जी। भूत और भविष्य तीर्थंकरों के चिन्ह कौन निर्मित करता है? नमोस्तु महाराज जी। अभी तो भूत के जो चिन्ह मिले नहीं है, निश्चित तो सभी के होते हैं, भविष्य के भी होंगे, सबके होंगे, लेकिन आगम में इनका उल्लेख नहीं मिला है। चिन्ह तो सौधर्मेंद्र के द्वारा घोषित किया जाता है। नमस्ते। अगली जिज्ञासा अंशिका जैन सागर तैयार हैं। नाम लिख देंगे बस। निर्माण। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन, महाअतिशयकारी, सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र, आंवला जिला, टोंक, राजस्थान। इस भव्य तीर्थ का भव्य पंच कल्याणक भी किया गया और क्षेत्र को पूज्य मुनिश्री ने नाम दिया श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, सुदर्शनोदय आवा। और साथ ही साथ ये भी बतलाया कि ये तीर्थ सर्वाधिक 4 लाख एनर्जी वाला इस धरा का सबसे अधिक चमत्कारी तीर्थ है। इस तीर्थ का ये परम अतिशयकारी प्रभाव है कि कुछ दिन ठहरने से एवं यहाँ विराजमान श्री 1008 भगवान शांतिनाथ जी की अति प्राचीन प्रतिमा के मंगल अभिषेक एवं पावन शांति धारा के प्रभाव से असाध्य रोग भी ठीक हो, शहरी कोलाहल से दूर एकांतमय साधना के लिए उत्तम इस तीर्थ क्षेत्र में आने वाले यात्रियों के लिए आवास व भोजन की समुचित व्यवस्था है। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी सपरिवार महाअतिशयकारी श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आवा में पधार कर प्रभु दर्शन कर सुख शांति और समृद्धि प्राप्त करें और तीर्थ की भव्यता के लिए निरंतर जारी निर्माण व विकास कार्यों में सहभागी बन सातिशय पुण्य लाभ लें।